हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखेंगे और समझेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना था, उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके नाम भी देख लिए थे और उनको अच्छे से समझ भी लिए थे। तो दोस्तों, जो चैनल में नए आया है वह पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं त्रिभुज के बारे में। आज हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज है, 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। यह होता है कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा है न्यूनकोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा है दोस्तों अधिकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को भी अब हम लोग एक एक करके समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका परिभाषा जो है उसको समझते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, इसका नाम है ABC, और इसके जो 3 शीर्ष हैं AB और C, 3 शीर्ष हैं और इसका 3 भुजाएं। और यहाँ पर ये जो कोण B है यानी ABC या फिर CBA, ये जो कोण है वह है 90 डिग्री का। तो यह जो समकोण त्रिभुज बन गया है वह समकोण त्रिभुज होगा। यह जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है वह समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ये जो कोण B है वह 90 डिग्री का है, तो इस कारण से इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो समकोण होगा उसका जो सम्मुख भुजा होगा, उसका जो सम्मुख भुजा यानी इस कोण का सम्मुख भुजा A और C, मतलब AC इसका सम्मुख भुजा है। तो कोण ABC या तो फिर कोण B का सम्मुख भुजा, यह सम्मुख भुजा है कौन? AC। तो AC इसका सम्मुख भुजा है और यह जो होगा वह कर्ण कहलाएगा। इस त्रिभुज के लिए यह कर्ण कहलाएगा, यानी यह कर्ण कहलाएगा। और इसके अलावा में इन दोनों में से यानी A और B या फिर B और C दोनों में से कोई एक आधार होगा और कोई एक लंब होगा। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वह इस त्रिभुज के लिए कर्ण कहलाएगा, यानी कर्ण होगा। और बाद बाकी दोनों में से कोई एक लंब होगा और कोई एक आधार होगा। तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री है।
इसको और एक नाम से समझते हैं, वह है यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी हो, अर्थात लंब और आधार बराबर हो, तो त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दोस्तों इसको समझते हैं। ए बी और सी है, अगर ये ए बी और ये बी सी दोनों समान हो, इसकी जो माप होगी, जो लंबाई होगी, वह दोनों का समान होगा, यानी ए बी बराबर बी सी हो और कोण बी बराबर हो 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, तो दोनों में से कोई एक आधार और कोई एक, दोनों में से वह लंब होगा। तो यह जो भुजा ए बी है और बी सी है, ये दोनों बराबर है। तो इस वाले त्रिभुज को, ए बी सी त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके दो भुजाएं समान हैं जो आधार और लंब होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आगे देखते हैं दोस्तों न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में। न्यूनकोण त्रिभुज इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको समझते हैं। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यूनकोण हो, उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तो प्रत्येक कोण न्यूनकोण होगा। और पिछले जो हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़े थे उसमें हम लोगों को देखे थे कि कोई एक कोण 90 डिग्री था, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण न्यूनकोण होगा। न्यूनकोण मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होगा वह न्यूनकोण होता है। तो कोण के बारे में आप लोग देखने के लिए, जानने के लिए पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर एक ये त्रिभुज है ए बी और सी, इसका नाम है ए बी सी। तो दोस्तों यहाँ पर कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का मान जो है वह न्यूनकोण है। मतलब कोई भी कोण 90 डिग्री या उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब प्रत्येक कोण जो होगा वह 90 डिग्री से कम होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम, तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। अब देखते हैं अधिकोण त्रिभुज के बारे में। अधिकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड
ट्रायंगल। तो यह अधिकोण त्रिभुज। तो यह क्या होता है? तो यह होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, उसे कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई एक कोण जो होगा वह अधिकोण होगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं एक त्रिभुज को, और इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर। और यह जो एंगल है दोस्तों यह 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब कोण पी क्यू आर जो होगा वह 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर यह चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो Q है कोण वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अधिकोण त्रिभुज, यानी कि जिसका एक कोण अधिक कोण हो। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यूनकोण होते हैं। 2 न्यूनकोण होते हैं। इस वाले त्रिभुज में भी देखते हैं तो ये और ये कोण न्यूनकोण होंगे। अगर इसमें तो बात करते हैं तो ये तो तीनों ही कोण न्यूनकोण है। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यूनकोण होते हैं। तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है।